बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईएसओ की जानिब से पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल करने की वार्निंग जारी की गई है और उसके बाद पाकिस्तान के जितने कारोबारी तबका है उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। ये आईएसओ है क्या और कौन सी वार्निंग जारी की है? अगर इन्होंने जो कहा है कि आपकी रुकनीत मुअत्तल कर देंगे, एक दिन के लिए भी आपकी रुकनीत मुअत्तल की, तो डॉलर को 400 साढ़े 400 से ऊपर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये रुकनीत मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाती है मुअत्तल, तो आप इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़िए, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर आपको 1,000 रुपए का 1,500 रुपए का भी एक डॉलर मिल जाए तो गनीमत समझिएगा। ये सूरत हाल असल में है क्या, इसको ज़रा आप अच्छी तरह समझ लें। देखिए, आपने अक्सर का देखा होगा, ये पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट्स बनती है, मिसाल के तौर पर फुटबॉल है, हम बनाते हैं और ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जाता है। फुटबॉल जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, हम वर्ल्ड कप के लिए भेजते हैं। यानी ये वो चीज़ है कि पाकिस्तान लाखों करोड़ों के हिसाब से हमारे फुटबॉल जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं। और इतना ज़्यादा काम है कि इस सारी सूरत हाल में आपका स्टैंडर्ड बड़ा आला होता है। हम जिस तरह उसको बनाते हैं उसके लिए एक इंटरनेशनल इदारा होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईएसओ। आपने अक्सर देखा होगा आईएसओ सर्टिफाइड। ये क्या होता है? आप जो जीन्स बेचते हैं या आप कोई भी चीज़ बाहर इंटरनेशनल सतह पर एक्सपोर्ट के लिए बेचते हैं, तो असल में वो आईएसओ एक इदारा है जो 1947 में कायम हुआ था कि इंटरनेशनल मयारात क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आपको गंद मिलता है, चाहे मिसाल के तौर पर आपने खाने वाला हो, कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब आपने इंटरनेशनल सतह पर बेचना होता है माल, तो आईएसओ ने कुछ स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स रखे हैं कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, फलाना ना हो। और जो भी दुनिया में माल बिकता है, अगर उसके ऊपर आईएसओ का सर्टिफिकेट नहीं साथ होता या सर्टिफाइड नहीं होता, तो फिर वो दुनिया उस माल को नहीं लेती। ये इंटरनेशनल सतह पर एक बॉडी है जो पूरी दुनिया का माल जो है, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको देखती है। और आपने जो माल बेचना है, जब तक आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता, स्टैंप नहीं लगती या सर्टिफाइड नहीं होता, आप इंटरनेशनल सतह पर कोई भी आपका माल खरीदने को तैयार नहीं होता। अब हर मुल्क के अंदर एक बॉडी बनी होती है और ये जो असल में बॉडी होती है, यानी हर मुल्क में एक इदारा होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर PSQCA ये एक इदारा है। ये असल में हमारा जो इदारा है, इस सूरत हाल के अंदर इनके जो डायरेक्टर हैं वो जनरल डॉक्टर HU खान है। यानी एक जनरल डॉक्टर HU खान है, वो इसके डायरेक्टर हैं। अब इस सूरत हाल में मामला क्या है? हमारा जो लोकल इदारा होता है वो असल में इंटरनेशनल आईएसओ इदारे के साथ मुंसलिक होता है और हमने उसकी मेंबरशिप फ़ीस ली होती है। हमने हर साल उसकी फ़ीस पे करनी होती है और जब आप फ़ीस पे करते हैं तो आपको वो लोग सर्टिफाइड करते हैं कि ठीक है। असल में पहले ये इदारा चेक करता है, फिर उसके साथ वो मुंसलिक होता है, वो फिर उसके बाद चेक करते हैं। तो इस तरह आप पूरी दुनिया के अंदर अपना माल बेचते हैं। अब हुआ क्या है, 2022 से आपके मुल्क में अभी तक हमारी वो जो सब्सक्रिप्शन थी, जो हमने वो मेंबरशिप फीस थी, उसके पैसे नहीं है हमारे पास। डॉलर्स में हम उसको पे करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। हमने उनको कहा है, उन्होंने हमें वार्निंग जारी की कि आपकी पिछले साल की पेंडिंग पेमेंट पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं दी तो हम आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे। अगर आपकी मेंबरशिप कैंसिल की और एक दिन के लिए भी की मेंबरशिप कैंसिल, वार्निंग जारी की है, तो पाकिस्तान के अंदर आपका माल जो पोर्ट पर है, बाहर कोई आपका माल नहीं लेगा। और आपका माल नहीं लेगा, ये जो अरबों डॉलर्स हम कमाते हैं, जो ताजिर बरादरी हमारे यहाँ से माल बनाकर, हम अगर फुटबॉल की बात कर लें तो लाखों करोड़ों फुटबॉल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान की बड़ी तादाद में फुटबॉल बाहर जाते हैं। अगर ये फुटबॉल जो है वो बाहर जाना बंद हो जाते हैं तो आपको डॉलर्स नहीं मिलेंगे, आपको यूरो नहीं मिलेंगे। और वैसे ही आपको यूरोप ने सब्सिडी दी हुई है, आपको GSP प्लस स्टेटस दिया होता है कि यार ये गरीब मुल्क है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये कर सके, तो गरीब गुरबा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उन्होंने हमें रियायत दी है, वो टैक्सेस नहीं लगाते कि चलो आप ये अपना माल दे दो। यानी हम यूरोप के इतने मोहताज हैं। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमने फीस अदा नहीं की है और ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत शुदा बॉडी है उनको पता ही नहीं है
वो आपको वार्निंग जारी कर रहे हैं कि भाई आप अपना माल अगर बेचना है तो इसकी फीस अदा कर, तो हमने फीस अदा नहीं की। अब जितनी पाकिस्तान की ताजर बरादरी, उनके इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर इस सूरत हाल के अंदर हुआ तो उनको इतना लॉस होगा, इतना लॉस होगा कि अगर आपको पता ही चलता है कि उन्होंने आपकी रुकनीत ख़त्म कर दी है, तो ये मार्केट के अंदर जब अफवाह फैलेगी कि ये जी ख़त्म होने वाली है, उसके बाद जब रियलिटी बेस पर ये हो जाएगा तो सबसे पहले आपका डॉलर 150-200 एक ही दिन में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि यार इन्होंने तो यही नहीं, आपका माल ही नहीं है, बाहर जाएगा, तो वो तो डॉलर चला गया। और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अगर ये मुअत्तल रहती है या ख़त्म कर देते हैं तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, आपको पाकिस्तान के अंदर 1000 तो छोड़िए 1500 रुपये का भी डॉलर नहीं मिलेगा। यानी ये सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि आपका माल जाना बंद हो जाएगा। ना आप दुनिया में चावल दे सकते हैं, ना आप अपनी कोई जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो हम पूरी दुनिया में माल बेचते हैं, ज़ारा से लेकर टोमी से लेकर और बड़े बड़े जो ब्रांड है, आप इनको माल ही नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद आपने फुटबॉल बेचने, आप नहीं दे पाएंगे। जो आप एक्सपोर्ट करके बाहर माल भेजते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट ही कोई आपसे लेगा ही नहीं। अब आप बताइए ज़रा, कौन वो नाअहल इंसान है जिसने इसकी पेमेंट नहीं की? अवाम से खरबों का टैक्स वसूल किया, हमने अरबों डॉलर्स का टैक्स अवाम से वसूल किया है। बदले में अवाम को मिला क्या है? चूतियां, ठुड्डे, मुक्के, गंदी सेहत, गंदे हस्पताल, गंदी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अवाम मर रही है महंगाई से और आगे ये सूरत हाल है। आप बताइए, हम तो वो कौम है जो सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, अगर ये बंद हो गया तो आपके मुल्क में जो पेट्रोल है वो तो 1000 का भी ना आपको मिले। तो अभी ये सूरत हाल है, क्योंकि आप सब कुछ इंपोर्ट करते, डॉलर आसमान पर चला गया। अब आप देखिए ना, आपने IMF को कहा है कि भाईजान आप हमें रिलीफ देने थे, इवन के ह्यूमन राइट्स वालों ने कहा है रिलीफ दें आप, और UN भी अब प्रेशर डाल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि IMF वालों ने कहा कि हमने तो इनको कहा ही नहीं था कि आम निचले तबके के ऊपर बोझ डाले। हम तो कह रहे थे ये जो अशराफिया ऊपर बैठी हुई है, जो 75 साल से इनको नोच नोच कर खा रही है, और हराम के इनके 5-5 मरले के जो पेट हैं वो इतने निकले हुए हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाएं, इनकी मुराद कम करें, इनको ख़त्म करें। सब्सिडी के जो पैकेज आप दे रहे हो, इनको फ्री बिजली, इनके प्रोटोकॉल, इनके खानसामे, इनकी तमाम चीज़ें बंद करें आप, इनकी फ्री मेंबरशिप बंद करें, गोल्फ क्लब बंद करें पाकिस्तान से। ये तमाम चीज़ें, मुरादें जो इनको दी हुई हैं, जो मकरूज कौम की हैं, वो इनको बंद करें, इनके फ्री जहाज़ों के सफ़र बंद करें। सारा कुछ बंद करेंगे तो आपको रिलीफ देने की निचली सतह पर जो होती है उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि वो महंगाई इतनी नहीं होगी। अब IBPs की जो सूरत हाल है, वो सारे आपके करप्ट जितनी लीड है, करप्ट माफिया, जो आपकी अशराफिया है, उनकी कंपनीज हैं, जो आपको बिजली मुल्क के अंदर जो इतना इतना बिल आता है पाकिस्तानी कौम को, ये वो माफिया है जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, जो कह रहा है आपने सोलर भी इस्तेमाल नहीं करना। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर अगर मेंबरशिप कैंसिल होती है तो हम कहाँ पर जाएंगे? यानी उन्होंने तो रिलीफ देने से आपको साफ इनकार कर दिया कि भाई आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, आप भूल जाएं। खुदा का वास्ता है, और कौम को क्यों आपने कब्रिस्तान के आखिरी गड्ढे में पहुंचाना है? आप ये मेंबरशिप फीस पे करें। आप बताइए, जितना माल बाहर जाता है उनसे पैसे वसूल करते हैं, तो मेंबरशिप फीस क्यों नहीं दे रहे? IMF का तो आपको पैकेज मिले, आपको कितना टाइम हो गया, तो फीस आप अदा करें। क्यों ये नौबत आई कि उन्होंने आपको वार्निंग जारी की? एक दफ़ा वो वार्निंग जारी करेंगे, अगली दफ़ा वो करेंगे, वो मुअत्तल करके आपके मुंह पर दे मरेंगे कि ये है तुम्हारी औकात। ये हालत है हमारी कि न्यूक्लियर स्टेट का हामिल मुल्क है और हम मेंबरशिप फीस नहीं पे कर रहे, और आपका डॉलर आसमान पर चला जाएगा। आप क्रिकेट की बात देख लें, वो जय शाह, वो उसकी औकात क्या है उस बंदे की, कि उस बंदे ने कहा है कि हमने पाकिस्तान टीम नहीं भेजनी। शर्म करें, जिस मुल्क के अंदर एशिया कप हो रहा है वही मुल्क ट्रेवल करके कभी पाकिस्तान में जा रहा है, कभी हम आगे जाएंगे, फिर हम वापस इधर आएंगे, फिर हम उधर जाएंगे श्रीलंका, वहां बारिश हो रही है। आप उसके मुंह पर देख कर कहते कि भाई ये पकड़, तेरा ये क्रिकेट एशिया कप, हम तू नहीं आएगा तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा लॉस भारत को होगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया पाकिस्तान के मैच से वो कितना खरबों का बिजनेस वो करते हैं, आप सोच नहीं सकते कि अगर आप ये मैच ना हो तो उनको कितना लॉस होता है। अभी ये जो बारिश हो गई है तो आप जानते हैं इसमें कितना उनको लॉस हुआ है, हद से ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि इश्तेहारात लिए हुए थे, कंपनी से स्पॉन्सर लिए थे कि मैच के दौरान आपकी एक इनिंग है, दूसरी इनिंग के दौरान आपने इश्तेहारात चलाने, तो इतना इनको लॉस हुआ है।
तो ये तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप उनको कहते हैं भाई टीम नहीं हम भेज रहे, हमारी ये औकात है, हम उनके घुटनों में गिरे हैं कि माई बाप आप हमें किसी भी तरह से कोई फैसिलिटेट कर दे। वो उधर चले गए हैं, हम अपने ही मुल्क में होने के बावजूद दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये हमारी कुल औकात है। दुनिया आपको मुंह ही नहीं लगाती। वो कहते, वो जयशंकर ने क्या बात की, उसने कहा कि पाकिस्तान एक लूजिंग स्टॉक है, कभी को गिरते हुए वो कंपनी जो दिवालिया और उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो हम क्यों पाकिस्तान की बात करें। बिल्कुल सही कह रहे। क्रिकेट के अलावा आप हर चीज में भारत से 1000 साल पीछे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।